नमस्कार दर्शकों। आज के हमारे कैप्सूल का विषय है वीलुकअप और हम इसको हिंदी में समझेंगे। अचानक वीलुकअप क्यों? कुछ दिनों पहले मेरे किसी करीबी मित्र ने मुझसे पूछा कि क्या एक आसान तरीका हो सकता है वीलुकअप को समझने का, क्योंकि वीलुकअप का जो सिंटैक्स है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जहाँ पर मैं कोशिश करूँगा आसान शब्दों में समझा सकूँ कि वीलुकअप के सिंटैक्स को पढ़ते कैसे हैं और उसको अप्लाई कैसे करते हैं डेटा को अलग जगह से एक जगह पर सिलेक्टिवली लेके आने में। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना कंसिडर करें अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। फ़र्ज़ करिए कि हमारे पास इस तरह का एक डेटा है जहाँ पर हमारे पास स्टेट्स के नाम हैं, उनका कितना एरिया है स्क्वायर किलोमीटर, उनकी तादाद पॉपुलेशन कितनी है, किस साल में वो स्टेट एस्टैब्लिश हुआ था या अस्तित्व में आया था, उस शहर वहाँ पर सबसे बड़ा शहर कौन सा है और वहाँ कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। अब हमें डेटा जो लेके आना, अब यहाँ पर जो डेटा है ये कुल मिलाकर के 28 स्टेट्स का है। उसमें से लेटस से हमें सिर्फ इन कुछ चंद स्टेट्स का डेटा यहाँ पर लेकर के आना है। हम इस प्रॉब्लम को अभी सॉल्व करने की चेष्टा करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास में ये स्टेट्स के नाम हो गए और ये हमें फील्ड्स लेके आने हैं जो कि 5 अलग अलग फील्ड्स हैं। अब हम सबसे पहले पहला वाला लाने की कोशिश करेंगे। वीलुकअप इस्तेमाल करने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि किसी के मन में ये सवाल आ सकता है कि वीलुकअप आखिर इस्तेमाल ही क्यों करना है, हम मैन्युअली क्यों नहीं इस डेटा को ला सकते। तो उसका बड़ा सीधा सा उत्तर है मेरे पास। जब डेटा बहुत कम है तब आप मैन्युअली डेटा को ला सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपका डेटा बड़ा होता जाएगा आपके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा और एरर प्रोन हो जाएगा। गलतियों की संभावना बहुत बढ़ जाती है जब आप मैन्युअली किसी डेटा को कहीं और से कॉपी करके पेस्ट करने की चेष्टा करते हैं। उसी कारणवश हम वीलुकअप का प्रयोग करेंगे। अब पहला सवाल मन में ये उठता है कि वीलुकअप का अर्थ क्या है। तो अगर मैं उसको सिंपल टर्म से समझाऊं तो वीलुकअप का फुल फॉर्म होता है वर्टिकल लुकअप। अब इसे वर्टिकल लुकअप क्यों कहते हैं ये हम कुछ देर में समझेंगे। उसके लिए पहले मैं आपको 4 चीज़ें समझाऊंगा। पहला है क्या देखना है, दूसरा है कहाँ देखना है, तीसरा है मिल जाए तो क्या करना है, चौथा है ट्रू या फॉल्स। जहां हम हमेशा फॉल्स लिखेंगे मैं उसका कारण आपको बताऊंगा। और ट्रू के ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है कि ट्रू का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ कर सकते हैं आप। अब मैं आपको बताता हूँ ये 4 चीज़ों की बात मैंने क्यों करी और ये कहाँ रेलिवेंट है। सबसे पहले मैं आपको एक बार वीलुकअप लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पर वीलुकअप जैसे ही आप लिखते हो और ब्रैकेट ओपन करते हो आपके सामने ये 4 चीज़ें आ जाती हैं। पहला लुकअप वैल्यू, दूसरा टेबल एरे, तीसरा कॉलम इंडेक्स नंबर और चौथा रेंज लुकअप। अब ये देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा बट जैसा कि मैंने कहा मैं इसको आसान बनाने की कोशिश करूंगा। लुकअप वैल्यू का अर्थ क्या है, जो मैंने पहला पॉइंट लिखा था, किसको देखना है या क्या देखें। टेबल एरे का अर्थ क्या है, कहाँ देखें। कॉलम इंडेक्स नंबर का अर्थ क्या है कि अगर जो वैल्यू हम देखना चाहते हैं वो उस टेबल में दिख जाए तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन से कॉलम की वैल्यू हमें देखनी है। और ये चौथा है ट्रू या फॉल्स, जहां हम अभी सिर्फ फॉल्स यूज करेंगे। ट्रू के लिए काइंडली रेफर माय अनदर वीडियो, मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है जहां मैंने विस्तृत तरीके से समझाया है कि ट्रू का एप्लीकेशन आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम एक एक करके इसको डालते हैं। अब हमें चाहिए एरिया। सबसे पहली चीज ये समझते हैं कि वीलुकअप आखिर देखता कैसे है। वीलुकअप क्या करता है, जब हम बोलेंगे उसको हिमाचल प्रदेश को देखो, पहला इनपुट कहाँ देखो, वो कहाँ जो है वो यहां से शुरू होता है। जो टेबल आपको देखना है उस टेबल में जिस पहले कॉलम में स्टेट का नाम आ रहा है जिसको आप देखना चाह रहे हैं
वहां से आपका सिलेक्शन चालू होगा। सो इन दिस केस आप कॉलम बी से सिलेक्शन चालू करेंगे, ना कि कॉलम ए से। उसका कारण ये है, कॉलम बी के अंदर आपका स्टेट का नाम आ रहा है जो कि आपको देखना है, एंड ये इंग्लिश की तरह है, वीलुकअप लेफ्ट टू राइट चलता है। मतलब ये हमेशा आपको यहां से यहां ही मूव करना पड़ेगा, ये उल्टा मूव नहीं कर सकता। इसका अर्थ ये हुआ, आपका जो टेबल सिलेक्शन है उसका पहला कॉलम इस तरह से सिलेक्ट होना चाहिए कि वही वो वैल्यू हो जो हम खोजना चाहते हैं। अब हम समझते हैं इसको प्रैक्टिकली करके। इक्वल टू वीलुकअप ब्रैकेट ओपन, किसको देखना है वीलुकअप वैल्यू, इसको देखना है, कॉमा कहां देखना है, कहां देखना है को अब मैं और थोड़ा विस्तृत करता हूं। सिलेक्टेड कॉलम्स में जो पहला कॉलम है वहां देखना है, और वो भी वर्टिकली। मतलब एक रेंज सिलेक्ट करना है और उस रेंज के पहले कॉलम में देखना है। इसी कारण से इसको वर्टिकल लुकअप कहते हैं, क्योंकि ये वर्टिकली पहले कॉलम में सर्च करता है। एक बात का खास ध्यान रखना है, ये पहला कॉलम आपके सिलेक्शन का पहला कॉलम होगा, टेबल का पहला कॉलम हो ये जरूरी नहीं। जैसे इन दिस केस हम यहां से शुरू करेंगे, क्योंकि स्टेट का नाम हमारे पास यहां पर है, इसलिए हमारे लिए पहला कॉलम ये है। तो नेम, एरिया, पॉपुलेशन, स्टेट, एस्टैब्लिश्ड, ये हमने डेटा सिलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब आता है ट्रिकी पार्ट। अब आपको देखना क्या है, एरिया। अब देखिए, हमने जो पहला कॉलम सिलेक्ट किया था वो था स्टेट, एरिया हो गया 2 नंबर कॉलम। ध्यान रखिएगा, एरिया का जो कॉलम काउंट है वो आपके सिलेक्शन के पहले कॉलम से स्टार्ट होगा, ना कि ए से। अगर आप ए से जोड़ते तो ये ए बी सी 3 नंबर कॉलम होता, लेकिन बिकॉज हमें सिलेक्शन के पहले कॉलम से मतलब है तो यहां पर ये 1 2, तो ये दूसरा कॉलम है, तो हम यहां बिठा देंगे 2, कॉमा फॉल्स। फॉल्स क्यों बिठाते हैं वो मैं आपको बताता हूं, पहले आप देखिए वैल्यू सही आता है या नहीं। ये देखिए वैल्यू सही आ गई, 55,673। अब हमें क्या करना है, अगले स्टेप में हमें इसे कॉपी करके नीचे तक ले आना है ताकि ये हर जगह वैल्यू ले आए। तो हम क्या करेंगे, हम इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। पहले बता दूं, मैं यहाँ जानबूझकर एक गलती करने वाला हूँ, आपको बताऊंगा क्यों। जैसे ही मैंने फॉर्मूला कॉपी करा, यहाँ पर आप देखिए यहाँ Na आ गया। अब इस Na का अर्थ क्या है, Na का अर्थ ये है कि यहाँ पर वैल्यू वो खोज नहीं पाया। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला हम खोजेंगे कि आंध्र प्रदेश उस टेबल में है या नहीं है, तो हमने आंध्र प्रदेश को कॉपी किया, कंट्रोल F किया और सर्च किया, तो आंध्र प्रदेश उस टेबल में है, मतलब हमने कुछ और गड़बड़ करी है। अब क्या गड़बड़ करी है वो हम समझेंगे। यहाँ पर एक दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग और रिलेटिव रेफरेंसिंग। हम उसे थोड़ा विस्तार में समझेंगे अभी, ये बहुत क्रूशियल है तो इसे ध्यान से समझिएगा, ये आपको और कई बहुत सारे फॉर्मूलाज में काम आएगा। अब आप यहाँ देखिए B3, हमें B3 को पहले देखना था और ये हमने टेबल सिलेक्ट करा था B2 से लेकर के G30। अब आप यहाँ जाइए बेस में, B2 से लेकर के G30। अब हिसाब से सोचिए, जब मैं एक सेल नीचे घसकाया तो ये B2 से लेकर के G30 ये भी घसक के B3 से लेकर G31 हो गया। यहां देखिए आप, ये B2 से लेकर G30 था, ये जैसे ही मैं एक सेल नीचे गया ये 31 हो गया, ये 32 हो गया, ये 33 हो गया, ये 34 हो गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हो क्या रहा है, जैसे जैसे आप नीचे कॉपी पेस्ट करते जाते हैं एक एक सेल नीचे घसकता जाता है सिलेक्शन का। वही B3 जो था, यहां पर B3 मतलब ये हिमाचल प्रदेश, ये B4 में तब्दील होता गया, B5 B6 एक्सेट्रा। बट दोनों में एक फर्क है, ये जो तब्दील होता गया ना, B2 बनता गया B3 B4 B5 एक्सेट्रा, ये हम चाहते थे, क्योंकि आप चाहते थे कि हिमाचल का वैल्यू यहाँ आए, हरियाणा का यहाँ आए, आंध्र प्रदेश का यहाँ आए। लेकिन ये जो रेंज है ना, ये हम नहीं चाहते थे कि शिफ्ट हो, क्योंकि हुआ क्या, अब आंध्र प्रदेश देखिए, यहाँ पर रेंज क्या है, B4 से G32। अब यहाँ आइए, अब आप रेंज ले लीजिए B4 से लेकर के G32। अब आप देखिए इस सिलेक्शन में आंध्र प्रदेश है क्या, नहीं है, आंध्र प्रदेश ऊपर छूट गया। इसीलिए हमें इस रेंज को फ्रीज कर देना है, जो ये सेकंड वाला जो रेंज है इसे हमें फ्रीज कर देना है। अब फ्रीज कैसे करते हैं, फ्रीज करने के लिए हमें डॉलर का इस्तेमाल करना होता है, और ये डॉलर बी के पहले भी लगेगा, कॉलम के पहले,
और 2 के पहले भी लगेगा, मतलब रो रेफरेंस के पहले। सिमिलरली जी के पहले भी और 30 के पहले भी। इसका शॉर्टकट होता है F4। F4 का इस्तेमाल करके भी आप ये कर सकते हैं। अब देखिए, अब ये NA हट गया, क्योंकि अब हमने क्या करा, वो रेंज को फिक्स कर दिया। तो ये जो एग्जाम्पल था, ये कंपाउंड एग्जाम्पल था। इस एग्जाम्पल के अंदर हमने दोनों चीजें सीखी। हमने रिलेटिव रेफरेंस रखा जहां पर हम चाहते हैं कि वो चेंज हो, जो कि नाम ऑफ स्टेट है, और हमने एब्सोल्यूट रेफरेंस रखा जहां हम चाहते हैं कि रेफरेंस बिल्कुल चेंज ना हो, चाहे हम कितनी भी ऊपर नीचे करें। अब मैं आपको एक और मजेदार चीज दिखाने वाला हूं। अब मैं जैसे ही इस फॉर्मूला को पॉपुलेशन के लिए लेके आऊंगा, ये फिर NA आ जाएगा। इस बार हमने क्या गलत करा, इस बार तो हमने ये बिल्कुल सही किया था रेंज, लेकिन इस बार हमने ये गलती करा, इस बार C3 को चेंज, हमें C नहीं होने देना था, ये हमें B पे ही रखना था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहां पर सिर्फ B को फ्रीज कर देंगे, हम 3 को फ्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये नीचे जाए तो हम चाहते हैं चेंज हो, बट जब ये साइडवेज जाए तो हम चाहते हैं कि कॉलम का रेफरेंस चेंज ना हो। बस इतना ही चेंज करना है, और ये देखिए, ये आपका पूरा टेबल एक बार में आ गया। इसमें एक और गलती हुई है। वो गलती क्या है, वो गलती ये है कि यहां एरिया चाहिए था, तो एरिया का कॉलम नंबर था 2, लेकिन पॉपुलेशन जब हमें चाहिए तो पॉपुलेशन का कॉलम नंबर क्या है, पॉपुलेशन का कॉलम नंबर होगा 1, 2, 3। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूला को हम यहां कॉपी करेंगे और 2 को हम बना देंगे 3। ये पॉपुलेशन हो गया। अब आप स्टेट में आ जाओ। स्टेट का क्या होगा, 1, 2, 3, 4। तो हमें यहां पर इसको कॉपी करके लाएंगे और कॉलम रेफरेंस नंबर को 4 बना देंगे। सिमिलरली लार्जेस्ट सिटी के लिए हम उसको 5 बना देंगे, और लैंग्वेज के लिए हम बना देंगे उसको BCDEFG 6। तो ये आपका टोटल इधर में सारा डेटा यहां पर आ गया। अब अपने को क्या करना है, सिर्फ कॉपी करना है और नीचे पेस्ट कर देना है। सारा डेटा अपने आप यहां पर बिल्कुल सही तरीके से प्लॉट हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि अब रिकैप करते हैं। हमने 4 चीजों की बात करी थी। पहला, किसको देखना है, दूसरा कहां देखना है, कहां देखना है को थोड़ा विस्तार में समझेंगे कि जहां देखना है उसके पहले कॉलम में VLOOKUP जाके देखेगा। अगर उसके पहले कॉलम में उसको वैल्यू मिल गया तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग तीसरे कॉलम का, इस एग्जांपल में तीसरे कॉलम का वैल्यू हमें दिखाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग, और ये देखता वर्टिकली है, इसीलिए इसे VLOOKUP कहते हैं। फॉल्स का अर्थ ये होता है, फॉल्स स्टैंड्स फॉर एग्जैक्ट मैच, मतलब हिमाचल प्रदेश अगर बिल्कुल HIMACHAL स्पेस PRADESH हुआ तो ही जाके वैल्यू दिखाएगा। अगर प्रदेश के बाद मैंने एक और स्पेस डाल दिया या हिमाचल के अंदर में डबल H डाल दिया तो वो यहां पर नहीं पकड़ेगा, वो एग्जैक्ट मैच ही करेगा, मतलब पूरे कैरेक्टर्स एग्जैक्ट मैच होने चाहिए। केस सेंसिटिव नहीं है, मतलब अपर केस लोअर केस में फर्क नहीं पड़ता, बट अदरवाइज कैरेक्टर्स बिल्कुल मैच होने चाहिए, उस वजह से हम फॉल्स यूज करते हैं। ट्रू क्या होता है, अप्रोक्सीमेट मैच होता है, उसका एग्जांपल आपको लिंक के दूसरे वीडियो में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बेसिकली हमने 3 चीजें सीखी। 1 इज VLOOKUP, दूसरा एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, तीसरा रिलेटिव रेफरेंसिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें।